अमृत जैसा दूध निकलता है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं। ये चमत्कार नहीं है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, तो इसलिए मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है? जी हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी। तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो जी। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, जैसा है मतलब थोड़ा सा तो ऐसा रहता है, फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। हाँ, तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो। मैं 5वीं मंजिल से कूद के आई थी। कब कूद गई आप? 8 महीने हो गए जब आई थी, आपसे बात करी थी मैंने। 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैं ये। राधे राधे गुरुजी। जी भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे तो कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले ली, क्योंकि आपको पूछना तब भी था जब वो कहीं और लेते। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि माँ थू रा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी रहता है, चाहे कितना भी कर ले। फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती? तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं। ढूंढ ही रहे हैं गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो कि पत्नी ढूंढ रहे हो? नहीं, सीधा पत्नी ही ढूंढेंगे ना। और आपसे झूठ बोलता है लड़की से बात नहीं करता हूँ। मेरे बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड ही लड़की है। उसको भी पिलाता है ये गांजा? हाँ, दोनों पीते हैं। तो ये देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा है, बस सबको सिखाएंगे हुक्का कैसे पीते हैं। तो पहले के लोग ठीक ठाक कपड़े पहनते थे, अब आप लोग कपड़ा ही गलत पहन रहे हैं, तो चोरी की संभावना इन कपड़ों में ज्यादा है। तो कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए जी आपके हिसाब से? भारतीय पहनावा क्या ही बताओ। भारतीय पहनावा धोती कुर्ता। फिर पहनो। धोती कुर्ता पहनो? पहरो, काहे नहीं पहरोगे? अच्छा चलो, एक जोड़ी सिलवाता हूँ आज। आप उनका पैसा क्या करूँ? जैसे निकट गया पर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरा पर्स? अब गया क्या, तो वो चोर थोड़ी लौटा के आए। ये बताइए, आप जेल क्यों आ गए? क्या गलती हुई आपसे? क्या किया आपने? गुरुजी, मैं थोड़ा मोह में फंस गई थी। किसके? धन के। धन के? जी। तो क्या हुआ? सबको अपनी कहानी इसलिए बताइए ताकि आपसे लोग प्रेरणा लें और वो गलती दोबारा कोई ना करे। कुछ ऐसा हुआ गुरुजी कि कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। हाँ। तो हम लोगों को ऐसे ऑफर आते थे, तो शॉर्टकट मनी अपनाने के चक्कर में जी। हमने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हाँ। और 1-2 काम कराए, थोड़ा पैसा मिला तो लालच जागे जी। धीरे धीरे वो और बढ़ गया और इतना धन मिलने लगा कि फिर धन में अंधे हो गए, ध्यान ही नहीं रहा कि आगे पीछे क्या है जी। फिर बस जेल आ गए। तो आपके परिवार में कौन है? आपके पति, आपके बच्चे? जी। पति हैं? जी गुरुजी। तो कितने वर्ष से आप जेल में हैं? 11.5 साल हो गए आपको? जी। अभी और कितने साल हैं आपके? बस 2 साल और हैं। 2 साल बाद आप तो जी, आपके हाँ। पति से बातचीत होती है? जी जी पति ठीक है? बच्चे आपके? जी, पूरा सहयोग है। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बेटे हैं। तो बेटे ठीक हैं? जी। सबको आप ये मैसेज दीजिएगा, जितना ईश्वर हमें दे रहे हैं मेहनत का वो अपना है,
आज नहीं तो कल बेईमानी का परिणाम बुरा है। जी। बेईमानी से कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता। जी गुरुजी। तो आप क्या करने लग गए थे? क्या बेईमानी से मतलब क्या करने लग गए थे? कुछ स्पष्ट बताई दीजिए, हम लोग समझ लें उस चीज को। गुरुजी कॉलेज वाले गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर को खा जाते हो? इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तो हमें छोड़ेंगे? ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बात? मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? गुरुजी मैं बाहर ठेकेदारी करता था, मेरा नाम भी भीम है और मैं काम भी तोड़ फोड़ का करता था। भीम कालम का बीम कालम का, ठीक है। जी भी कालम का तोड़ता था तो फोड़ता था। दिन शाम को ठेकेदार से कहता था भैया मेरी पेमेंट, मुझे 300 रुपए दे देते थे। 50 का लाल का क्वार्टर पियाता था। 250 रुपए का मैं सामान ला के घर में जो भी दाल पकवान जो भी थी मम्मी को ला के दे देता था। हम दोनों मम्मी और हम दोनों प्रेम से पकाते थे और खाते थे। अब एक दिन भैया आए, उनकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़ मार दिए। किसने? बड़े भैया ने। आपके भाई ने? जी, उनका नाम कमल था। तो हमने उनका बीच बचाव करा। तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा। हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा। हाँ। वो दिया घुमा के गदा के जैसा। हाँ। भैया मैं चीज भैया ने पड़ गए। भैया मैं अब हमने कहा अब क्या करे? तो मम्मी कहने लगी बेटा कि अपन तो 2 है। हाँ। भाभी तो बाहर है तो इसको दफना दे। मैंने कहा मम्मी दफनाने में तो टाइम लग जाएगा, अपने पास केरोसिन रखा है, इसको जलाई देते। मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है, लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। मेरे भी सर पे इसने दिमाग। तो मैंने आओ देखा ना ताव देखा, मैंने लकड़ी उठाई, वो घासलेट का तेल, मम्मी अंदर से माचिस लाई और कगिले बेटा जला दी। तो मैंने कहा अब उस दिन तो मैंने दारू पी रखी थी तो मुझे अच्छे बुरे का समझ नहीं था। तो मैंने माचिस झटक दी, भैया जल गए। सुबह आई भाभी में ही थी कि ठीक है भैया जो हुआ हो जाने दो। तो उनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो क्योंकि मैंने कहा भाभी कि हाँ भैया पराठे बना दो, पर दही पराठे खा के तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ है पिताजी का, तो तुम्हें मिलवाऊंगा। तो उनने बढ़िया पराठे बनाने के बाद उनको मैंने बस में बिठाला और 1100 क्वार्टर पे छोड़ दिया। उनके पिताजी के यहाँ टाके लगे हुए। तो मैंने उनके पैर मेर पड़ने के बाद मैंने कहा पापा जी अब मैं जा रहा हूँ, आपकी लड़की मैं छोड़ के जा रहा हूँ। शाम को वो पुलिस ही ले आई घर पे कि कहाँ है तेरा भाई? मैंने कहा श्रीमान जी मैंने तो मार के जला दिया। पर आपने गलत तो किया ना अपने भाई के साथ? गलत किया कि तो आपको उसका पश्चाताप है या नहीं? मुझे पश्चाताप है गुरुजी, मैं जय श्री कृष्णा कह देता हूँ, मेरे सब पाप धुल जाते। पर ये गुनाह करो, किसी की हत्या, चलो उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया ये तो गलत था जी, लेकिन आपने उसे जान से मार दिया ये बहुत गलत था। उस बात को मैं समझ लिया श्रीमान जी, वो हुआ मुझसे नशे में, शराब के नशे में थे जी। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि शराब ही सारे पापों की जड़ है। तो फिर आपकी माँ कहाँ है? मेरी माताजी यहीं जेल में थी, उनकी जमानत हो गई, वो बाहर चले गए, घर पे है। तो आप दोनों माँ बेटे यहीं थे? हाँ जी। माँ चली गई? मम्मी की बेल हो गई, जमानत हो गई, वो बाहर चली गई। तो बताओ माँ ने भी आपका सपोर्ट किया उसकी हत्या में? मतलब चलो। सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और हमको भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाते तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा, फिर लेके आना, फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल।
सर एक शिकायत है। बोलिए। अब इतनी जनता है यहाँ पे जो है कम लगभग आपके यहाँ भागवत में 10,000 के लगभग जनता तो होगी। ठीक है। इसके लिए यहाँ लेटरिंग में केवल 4 लेटरिंग बनी हुई है। ऊपर बना रहे हैं प्रभु, बना रहे हैं, नहीं काम सर चल वही रहा है। नीचे ही उसी लाइन में बन जाए। यहाँ नीचे नहीं बन सकती, ये बेसमेंट है, यहाँ बनेगी तो बदबू फैल जाएगी, क्योंकि यहाँ से उठाएंगे कैसे, नाली में कैसे और डालेंगे। बाथरूम भी सर नीचे नहीं है यहाँ पे। बाथरूम नीचे नहीं बना सकते ना, समझो। बाथरूम वहां बनती है जहां से वो वेस्ट मटेरियल सीधा नाली में जा सके। अब बेसमेंट से आप नाली में कैसे डालोगे, समझो ना इस बात को। ठीक है सर। तो वो तो यहाँ की व्यवस्था चल रहा, बना रहे हैं, निश्चिंत रहिएगा, काम चल रहा है। आप शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? एक है। बेटा बेटी? बेटा। बेटा कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा बोला करो। श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। भविष्य में काम आएगा। यही करती हूँ तो बोलते हैं चुट्टीन है मेरी औरत। क्या करती है? चुट्टीन बनाते हैं मेरे को। छुट्टी बनाती है? बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। कितना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ? बढ़िया है। सेवा? नहीं सर।